वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है लद्दाख में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व। ठीक है, यानी कि लद्दाख जो है वहां पर भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है इसको स्थापित किया जाएगा। अब ये डार्क स्काई रिजर्व आखिर में क्या है, इससे लद्दाख में रहने वाले लोगों को किस तरीके से सहायता मिलेगी, सरकार इसकी स्थापना करने के बाद जो है क्या उद्देश्य देना चाहती है, उसको जानेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है। डार्क स्काई रिजर्व क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, इस सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कुल मिला के जो है टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा, यानी कि टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के साथ साथ आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक एक करके पॉइंटों को समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, अभी क्या कहा जा रहा है कि इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व क्या है। ये भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना लद्दाख में की गई है। इस डार्क स्काई रिजर्व की आधिकारिक जो है घोषणा वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा की गई थी अभी। और लद्दाख के हानले में जो है ये स्थापित किया गया है। ठीक है, लद्दाख के अंदर जगह है हानले, काफी बार जो है आता रहता है इसके बारे में न्यूज़ों में, तो आपने सुना भी होगा। तो हानले जो है, हानले में ये स्थापित किया गया है भारत का, ये कह लीजिए लद्दाख का, भारत का वैसे तो डार्क स्काई रिजर्व। ठीक है, इस डार्क स्काई रिजर्व को जो है डार्क स्काई रिजर्व यानी कि हानले डार्क स्काई रिजर्व यानी कि HDSR नाम दिया गया है। ठीक है, इसके लिए बेंगलोर में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, वो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान है, वो इसकी स्थापना में मदद करी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि भैया डार्क स्काई रिजर्व अभी कहां पर स्थापित करा गया था भारत का, लद्दाख के अंदर। अगर और अंदर पूछे, लद्दाख के हानले के अंदर हुआ था। ठीक है, हानले के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया किसने इसकी जो है स्थापना में मदद करी थी, तो किसने करी? सबसे पहले बेंगलोर में है, बेंगलोर में स्थित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, और साथ में जो है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान, उन्होंने इसकी स्थापना में मदद करी है। इसके संबंध में पिछले वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी बेंगलुरु के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब कहीं अगर आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये जो है साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस को मिलाकर टेक्नोलॉजी को मिलाकर इस डार्क स्काई रिजर्व को जो है बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको और थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि किस तरीके से कार्य करता है। तो देखिए, ये आखिर में क्या है, तो हाले डार्क स्काई रिजर्व के तहत 6 बस्तियों को कवर करते हुए इस रिजर्व के क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। ठीक है, मतलब इसमें 6 बस्तियां रखी गई है, कह सकते हैं आप 6 इलाकों को इसमें कवर करा जाएगा। ये डार्क स्काई रिजर्व जो है वो लद्दाख के हाले में करीबन 1073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये डार्क स्काई रिजर्व समुद्री तल से करीबन 450 मीटर में स्थित है, जिसे अब आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आपने बहुत बार जो है ना जो है इमेजेस में देखा होगा या टीवियों में देखा होगा, जो डार्क स्काई होता है, तारे ऊपर से तारे चमक रहे होते हैं, एक अलग सी लाइट होती है रंग बिरंगी, वो चमकती है। तो वो कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया है। वो जो है ना, जो फोटो को में दिखाया जाता है, मूवीज में दिखाया जाता है, वो सारा हकीकत में मतलब जो है दिखाने की प्रयास करा जा रहा है, दिखाया जाएगा यहाँ पर, उसकी घोषणा हुई है। इसने जो है देखिए, इनमें जो है हेमलेट्स में भारतीय खगोल भौतिक संस्थान जो है के स्वामित्व वाली है भारतीय खगोलीय वेधशाला के आसपास स्थित चागाथन चागाथन वन्यजीवी अभयारण्य के भीतर स्थित भोक खुल्लोंडो सादो और जो है पोंगोको, ठीक है, नागा और तिब्बती शरणार्थी क्षेत्र शामिल करे गए हैं। मतलब ये सारे क्षेत्र हैं जो कि इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज है पायलट फेज की। अगर मैं बात करूंगा तो पायलट फेज में भी जो है आप ये समझ सकते हैं कि पायलट फेज के तहत ही IA ने 10 टेलीस्कोप खरीदे हैं। ठीक है ना, क्या खरीदे हैं? 10 टेलीस्कोप जो है खरीदे हैं। उन्होंने स्थानीय घरों के आसपास के क्षेत्रों में स्थापित करने की योजना इसमें बनाई है। ठीक है ना, तो पायलट
फेज के तहत बताया जा रहा है कि IIA ने 10 टेलीस्कोप खरीदे हैं और उन्होंने इसे स्थानीय घरों और आसपास के क्षेत्रों में जो है स्थापित करने की योजनाएं बना रखी है। क्लियर है? आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, आगे इसमें समझते हैं कि आगे इसमें आखिर में क्या कहा जा रहा है। तो अगर आगे बात करेंगे, अब आता है कि डार्क स्काई रिजर्व आखिर में क्या है। तो देखिए, डार्क स्काई रिजर्व की अगर बात करेंगे तो ये इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन एक अंतरराष्ट्रीय डार्क स्काई रिजर्व को पर्याप्त आकार के क्षेत्र में, यानी कि कम से कम जो है 700 वर्ग किलोमीटर या लगभग 173,000 एकड़ को परिभाषित करता है। इसमें स्टार नाइट, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिछले उसमें आपने थंब में देखा होगा कि जो इमेजेस लगा रखी है वो उस तरीके की, जो स्टार नाइट होती है, रात के असाधारण और सुंदर एनवायरनमेंट के स्पेशल फीचर होते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर कार्य कर रही है ना, तो साइंस की सहायता ली गई है, साथ में टेक्नोलॉजी की सहायता ली गई है, क्योंकि भैया नेचुरली होना तो बहुत कम होता है, वो तो ऊपर वाले का है कि वो करता है या नहीं करता, लेकिन अगर इसको आर्टिफिशियल बनाया है तो स्टार नाइट है और रात का जो असाधारण और सुंदर एनवायरनमेंट है उसका स्पेशल फीचर इसमें होता है। इसमें जो है विशेष रूप से वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विरासत सम्मिलित होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, तो इस तरीके से इसमें जो है होता है। ठीक है, दूसरा है डार्क स्काई रिजर्व की पहचान कैसे की जाती है। तो IDSA, ठीक है, इसे डार्क स्काई रिजर्व कहा जाता है, के अनुसार यह डार्क स्काई साइटों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को तभी मान्यता देते हैं जब सार्वजनिक या निजी भूमि और वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और या फिर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित वर्ष के लिए पब्लिक रूप से सुलभ हो। ठीक है ना, मतलब अगर किसी को डार्क स्काई साइट घोषित करना है तो ये जब भी करते हैं जब कुछ इस तरीके की शर्तों को माना जाता है, जैसे यहाँ पर बोला गया है। देखिए, जैसे ये क्या है, इसमें सुंदर एनवायरनमेंट है, स्पेशल फीचर है ना, वैज्ञानिक है, प्राकृतिक, शैक्षिक, संस्कृति विरासत समित है ना, और समाहित है। ठीक है, साथ में सार्वजनिक, अगर देखिए किसी को घोषित करना है तो यही चीजों का पालन करना पड़ेगा। डार्क स्काई साइटों के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को तभी मान्यता देता है जब यह सार्वजनिक या निजी, ठीक है, सार्वजनिक हो या निजी हो, भूमि को वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक हो या फिर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित वर्षों के लिए पब्लिक रूप से सुलभ हो, सही हो। क्लियर हो गया बच्चा, यहां तक आप समझ गए। लास्ट में आता है दुनिया भर में क्या है डार्क स्काई रिजर्व की स्थिति। तो डार्क स्काई रिजर्व केवल जो है IDSA द्वारा दी गई एक नाम है। वर्तमान में दुनिया भर में 20 डार्क स्काई रिजर्व हैं, जिनमें से 7 यूनाइटेड किंगडम में है, 4 फ्रांस के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मन में 2-2, और न्यूजीलैंड, कनाडा, नाम्बिया और ऑस्ट्रेलिया में 1-1 डार्क स्काई रिजर्व है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हाँ भारत का पहला है, ये जरूर याद रखना है। क्लियर हो गया बच्चा। अब इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है एक गैर लाभकारी संगठन है। ये कौन? इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है डार्क स्काई फील्ड नाइट के मूल्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना और शिक्षा के माध्यम से उनकी सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये जो है इस एसोसिएशन का उद्देश्य है। क्लियर है बच्चा? तो आई होप आप इस डार्क स्काई रिजर्व को अच्छे से समझ गए होंगे और लोग इससे काफी प्रभावित होते हैं। अगर आप भी इसको देखेंगे लाइव तो आप भी इससे काफी प्रभावित होंगे। ठीक है, नेचुरल देखना बहुत कम है लेकिन आर्टिफिशियल देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए जरूर जाइएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। और सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज फ्राइडे है और आज आपको 7 बजे वाली वीडियो मिलती थी, लेकिन आज किसी कारणवश से वो वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे आपको वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए आप हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन आपको जो है नेक्स्ट फ्राइडे वो वीडियो जरूर मिलेगी। क्लियर? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।